कहाँ है भाई तुम्हारा क्वेश्चन ये? क्या पूछना बताओ। बेस्ड ऑन द सर सम। हम्म उसको ऑप्शन से कर रहे हैं तब तो इजीली आ जा रहा है, बट ऐसे बिना ऑप्शन से प्रोसेस से कैसे करें? बिना ऑप्शन से क्यों करना है? तुम्हें ऑप्शन दे तुम कर ही पा रहे हो तो क्यों बिना ऑप्शन से क्यों करना है तुम्हें? और वैसे ही करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन करते हैं। तुमने कहाँ बिना ऑप्शन से ट्राई किया है? बिना ऑप्शन से ट्राई सर किया तुमने? भेजे तो हैं सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन तुमने उससे भेजे हैं ऑप्शन से करके। हाँ, तो बिना ऑप्शन से ट्राई करोगे तभी तो होगा। तुमने बिना ऑप्शन से ट्राई किया है? उस टाइम किए थे, हुआ नहीं था। अरे भाई क्या किया तूने बताओ मुझे इसमें सिंपल। एक तो तुम लोग को पता है यही चीज़ें डाउट क्लास का एडवांटेज लेना कि चलो डाउट क्लास है, तुमने ऐसे ही डाउट फैकल्टी का ही मजे लेते रहते हो तुम। खुद सॉल्व करना नहीं। इसमें क्या होगा क्रिटिकल रीजन क्या कहता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट? हाँ, वो एल थीटा नॉट बाई एल थीटा वन होगा, तो काहे नहीं करते हो ये? लेस देन के। तो ये सब करके भेजो ना, इतना तो कर ही सकते हो। अब बताओ ये क्या आएगा सिंप्लीफाई होके? मतलब फालतू में टाइम वेस्ट कराना है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि ट्राई करके जो तुम्हें चाहिए वो कोशिश करो। बताओ यहाँ पे फंस गए हम। तुमने स्टार्ट ही नहीं किया सॉल्व करना। अब बताओ सर आगे क्या मैं होगा? डायरेक्टली ऑप्शन से कर लिया था। अरे भाई तो जब कर लिया तो तुमसे दूसरा मेथड पूछ रहे हो तुम, तो जो तुम मुझसे पूछ रहे हो खुद ट्राई करके देखो ना। वैसे क्या नया है इसमें? डायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली यही है ना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। जब मुझे दे रखा है H0 H1 इससे हो जाएगा। अब क्या होगा, पीडीएफ दे रखा है मुझे, रख दो थीटा को, सिंगल सैंपल साइज है। थीटा को एक बार 0 रखो एक बार 1 रखो, क्या नया है इसमें? मतलब तुम लोग ऐसे ही मजे ले रहे हो फालतू में। सर एक और है, अच्छा इसको कर लेंगे। एक और है, वो एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन एन टी, देखिए। ये तो इसका भी डाउट था कुसुम का भी, हाँ। आंसर 6 आ रहा है क्योंकि सबका वैल्यू तो वन, अल्फा बीटा वाई सब वन होगा। उसका ये आंसर फील फ्री दिया हुआ है और ये तो पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है एनीवे। तो पॉइजन प्रोसेस में ये है कि यहाँ पे निकालना क्या है तुम्हें, अल्फा बीटा ये एंटी। तो ये जैम में नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसे पॉइजन प्रोसेस जैम में नहीं है, लेकिन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉइसन एंटी लेंगे, यही तो है। सो यहाँ पे क्या है, समेसन के बराबर 0 to n प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये? के फ्रॉम 0 to n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यही है। अब मुझे ये बताओ, अगर t की वैल्यू ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में है, तो अल्फा की वैल्यू तुम लोगों की क्या आई? वन। 1 कैसे आ जाएगी इसमें? x इज इक्वल टू के है, के फ्रॉम 0 to n है, और x का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? पॉइसन एन टी है। n क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर। तो t अगर 0 से लेस, अच्छा 0 से 1 में है ना, तो 0 से 1 में है, तो इसका क्या मतलब होगा, n की एन टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से n। अच्छा दूसरे वाले में t को 1 रखोगे तो क्या होगा? पॉइसन n, और इसमें आ जाएगा 1 से आगे। तो इसमें अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो क्या होगा? अगर लार्ज एन के लिए मान लो अप्रोक्सीमेशन लगा दे, तुमने वही किया तुम लोगों ने। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी यही है ना, एक्स लेस देन एन, यही तो है। ये एक्स लेस देन एन है, मोर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ऑब्वियस है, मोर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन एन है, लेस देन इक्वल टू एन। अब यहाँ से क्या हो रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x माइनस का मीन कितना है? एन टी अपॉन वेरिएंस कितना है? एन टी का रूट दिस लेस देन इक्वल टू n माइनस एन टी अपॉन रूट अंडर एन टी। तो यहां से क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू n इंटू 1 माइनस टी अपॉन रूट अंडर n रूट अंडर टी। इसको सिंप्लीफाई करो
तो यहाँ से क्या आ गया, ये √10 कैंसिल करके ऊपर √10 बना देगा। यहाँ √10 है। अब बताओ t जब 0 से 1 के बीच है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 से 1 के बीच ही होगा, तो स्टिल ये इन्फिनिटी पे जाएगी। और 1 रखेंगे t को तो क्या होगा अच्छा, तो देखो ये वही क्वेश्चन है जो जैम 2023 में आया, वहाँ से मुझे अब जिन लोगों ने किए होंगे तो वैसा है। तो t अगर मेरा 0 से 1 के बीच है, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच t है, इसका मतलब 1 माइनस टी भी 0 से 1 के बीच होगा। और 1 माइनस टी अगर 0 से 1 के बीच है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी ना, तो इन्फिनिटी तो 1 आ गया। अच्छा ठीक है, ये यहीं पे 1 आ गया, ओके। और t अगर 1 है तो क्या होगा, और t 1 रखने पे क्या मिल रहा है तुम्हें, हाफ मिल रहा है। अच्छा, 1/2। और t अगर मोर देन 1 है तो क्या होगा, 0। ये ना 1 माइनस टी निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा। हाँ सर हो गया। किसका डाउट था, हाँ जी, जब t 1 से ज़्यादा 1 माइनस टी तो नेगेटिव हो गया, माइनस इन्फिनिटी, और लेस देन माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया। हाँ, क्या डाउट था भाई तुम्हारा, कुसुम तुमने ही भेजा था ना ये क्वेश्चन, हाँ सर। बताओ। उसमें अलग अलग वैल्यू रख के देख लो ना, इस बीच का एक नंबर उठाओ पुट कर दो, इस एक नंबर उठाओ पुट कर दो, ये उठाओ पुट कर दो, अब देखो क्या आता है। जैम में भी 2023 में जो आया था उसमें वैल्यू एक बार सेम कर दे रहे थे ना, हाँ, शायद से 1 पे। थोड़ा सा यहाँ भी अलग था, यहाँ ही वेरिएबल थोड़े से था। देखो जैम 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, नॉट सेम क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे। वो लिमिट वाला पीडीएफ का क्वेश्चन 24 का है वो, ठीक है, 2023। ओके। वो क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा मिस्टेक था ना। नहीं, मिस्टेक वैसे सॉर्ट हो गया है, पता है वहां पे वो जो मुझे मिस्टेक लग रहा था वो सॉर्ट हो गया। एक्चुअली उसको ना कॉन्टिन्यूअस बना देंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। हम ये जानते हैं ना उस क्वेश्चन में एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई √10 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, यही ना। तो एक्चुअली हमने तो पहले ही बता दिया कि कन्वर्ज करेगी किसी न किसी रैंडम वेरिएबल पे, राइट। तो हमें जो आंसर आ रहा है उसको सीडीएफ बनाना पड़ेगा, और सीडीएफ बनाने के लिए राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, है ना। और राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी जहां हाफ आ रही थी उसको मुझे हटाना पड़ेगा, है। ये चलिए, तो ऐसे ही लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, वहां पे मैं बोल रहा हूँ उसको सीडीएफ बनाना पड़ेगा, और सीडीएफ बनाओगे तो जो वैल्यू जहां हाफ आ रही है वो 1 पे चली जाएगी, मतलब सीडीएफ बनाना पड़ेगा, जो राइट में लास्ट में आएगा दैट हैज टू बी सीडीएफ। तो सीडीएफ बनाने के लिए, अरे एक मिनट, वो हो जाएगा, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब होगा तो डिस्कस करेंगे। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है,